हेलो स्टूडेंट। तो आइए आज हम चलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लेक्चर नंबर 3 पे। हेलो स्टूडेंट, अब हम मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। जब आप मेटल की क्रिया एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, इसके विषय में आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ करके, लाइक दिस कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन मेटल्स को छोड़ करके जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या है, अम्लों से क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, ये सब जो है एसिड से क्रिया इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, इस वजह से। तो हम ये लिख सकते हैं कि मेटल की क्रिया जब आप एसिड से कराते हैं, ठीक है, और इन एसिड में आप HCl और H2SO4 की बात करेंगे। ठीक है, HNO3 से अभी क्रिया नहीं करते हैं, अभी आगे बताऊंगा क्यों नहीं करते हैं। तो मेटल की क्रिया एसिड से जब होती है तो ये साल्ट देते हैं प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं क्या, हमने एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ एक मेटल लिया सोडियम, इसकी क्रिया आप H2SO4 से करा दो तो आपको मिलेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस यहाँ 2 लिख देंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार से मैग्नीशियम की क्रिया आप HCl से करा दो तो आपको मिलेगा MgCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, बैलेंस के लिए 2 यहाँ लगा देंगे आप। ऐसे ही आप अन्य कोई मेटल ले लो, जिंक ले लो, जिंक की क्रिया आप H2SO4 से करा दो तो आपको मिलेगा ZnSO4 प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस की बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है ये वाली। तो इसी तरह से आप पोटेशियम की क्रिया HCl से करा सकते हैं तो आपको KCl मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, बैलेंस के लिए ट्वाइस यहाँ भी, ट्वाइस यहाँ भी। ठीक है, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो ये सब आपका क्या है, मेटल की क्रिया जब आप कराएंगे एसिड के साथ तो हमेशा आपको साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसके बाद देखो, मैंने अभी आपसे एक बार जिक्र किया कि HNO3 भी आपका तो एसिड है, HNO3 भी आपका एक एसिड है, बट इसकी क्रिया जब आप इसकी क्रिया मेटल से कराते हैं या मेटल की क्रिया जब इस एसिड से कराते हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, इस रूल को फॉलो नहीं करता है। उसके पीछे एक कारण क्या है कि HNO3 क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है और ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। HNO3 ये आपका क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है और ये हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या करता है, H2O बनाता है। इस वजह से ये सब जो भी मेटल है ये HNO3 से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ कुछ एलिमेंट हैं लाइक मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे मेटल हैं जो HNO3 से क्रिया करके क्या करते हैं, इस मतलब हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे HNO3 की क्रिया आपने करा दी इसकी तो आपको मिला MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। मैग्नीशियम नाइट्रेट बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। तो ये आपका क्या है, मेटल की क्रिया जब एसिड से कराएंगे तो हमें हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके मुद्रा धातु कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये जो मेटल्स होते हैं आपके,
ये अभिक्रिया नहीं करते हैं किससे, एसिड से। एसिड से अभिक्रिया इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। अभी हम सक्रियता श्रेणी के बारे में बात करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो वो अभी आगे आप पढ़ेंगे। आते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। इसके बाद है एक्वारेजिया, ठीक है। अम्लराज, अम्लराज क्या होता है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए एक चीज़ आपको बता दें पहले हम, अक्सर सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो प्रबल अम्ल होता है H2SO4 है, HCl है, HNO3 भी आपका प्रबल अम्ल है, लेकिन अधिकतर बच्चे के मन में यही रहता है कि सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है, H2SO4 होता है। तो कुछ बच्चों से जब पूछा जाता है कि अम्लराज क्या होता है, तो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि अम्लों का राजा, अम्लों का राजा मीन्स H2SO4, जब प्रबल अम्ल है तो H2SO4 बोल देते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अम्लराज वास्तव में क्या होता है कि कंसंट्रेट, ठीक है, HNO3 और HCl, यहाँ पर कहीं पर भी H2SO4 नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ concentrate HNO3 and concentrate HCl is called aquaregia। मतलब ये है कि concentrate HNO3 और concentrate HCl, concentrate का मतलब होता है सांद्र, सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl के 1:3 के अनुपात को हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर इसका एक आयतन है तो इसका कितना आयतन है, 3 है, ठीक है। 1:3 के अनुपात में जब इसको आप मिला देते हैं तो जो मिक्सचर प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। और ये एक प्रबल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है कि ये क्या करते हैं, गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड है, Au, प्लेटिनम आदि धातुओं को पिघलाने में काम आता है, ठीक है। इसको आसानी से पिघला सकते हैं आप एक्वारेजिया की हेल्प से, ठीक है। एक्वारेजिया में अगर आपने ये डाल दिया गोल्ड, तो गोल्ड क्या होता है, पिघल जाता है। तो ये अम्लराज है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट आगे देखिए, इसके बाद अगला जो पॉइंट आपका एक्टिविटी सीरीज। अगला टॉपिक आपका क्या है, एक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी। जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि सक्रियता श्रेणी के बारे में भी आपको बता रहे हैं। तो होता क्या है कि जो भी मेटल हैं, आपके जितने भी मेटल हैं, विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है। यहाँ देखिए मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है कि यहाँ पर उनकी रिएक्टिविटी देखी जाती है, सक्रियता देखी जाती है कि कौन सा मेटल कितना सक्रिय है। तो जब सक्रियता के घटते क्रम में तो जब हम सक्रियता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं मेटल्स को, तो जो सीरीज आपको प्राप्त होती है उसको हम एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल मैंने लिखा है यहाँ पर, लिथियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, हाइड्रोजन को, ठीक है, इससे जो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ऊपर के जो भी एलिमेंट्स हैं वो अधिक क्रियाशील हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि घटते क्रम में रखा गया है ना। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, लिथियम होगा, और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, गोल्ड होगा यहाँ पर। तो यहाँ कुछ कंडीशन है, जैसे यहाँ देखिए लिथियम से जिंक तक, लिथियम से जिंक के बीच अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो ये अम्ल से क्रिया करके तुरंत क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा।
चाहे HCl हो, चाहे HCl हो या आपका H2SO4 हो। ऐसे ही क्रोमियम से लेकर के लेड के जो भी एलिमेंट्स हैं ये अम्लों से क्रिया तो करते हैं लेकिन मंद गति से। हाइड्रोजन देंगे ये भी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया आपकी तुरंत होती है। यही रीजन आपने देखा होगा, सोडियम जो मेटल होता है, सोडियम को अगर आप हवा के संपर्क में ले जाते हैं और पानी से उसकी अभिक्रिया कराते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है, अभिक्रिया होने में समय नहीं लगता है। ऐसे ही आपका अगर हाइड्रोजन से नीचे के जो एलिमेंट हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि रिएक्शन विद मेटल्स में कॉपर, ठीक है, ये सब मेटल्स आपको बताया था मैंने, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, ये सारे एलिमेंट्स के हैं धातु, ये अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। तो इसके पीछे यही रीजन है क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। और जो मेन कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि धातुओं से क्रिया करके क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। तो धातुओं से क्रिया करके जब हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, ठीक है, अम्लों से क्रिया करके, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये घटते हुए क्रम में रखा गया है इसको। तो ये एक्टिविटी सीरीज है, इसके बाद हम अगले पॉइंट